हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 7th विषय गणित है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम समझेंगे प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। हम समझेंगे कि किसी त्रिभुज की रचना हम कैसे कर सकते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, आइए विचार और चर्चा करें। किसी तल में बंद आकृति जिसकी 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों, ऐसी आकृति, बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि इसको तो हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख देंगे त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है सेकंड, एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो है वो कितना होता है। तो यानी त्रिभुज के जो 3 कोण हैं अंतः कोण, इनका योग जो है वो कितना होता है। तो कितना होता है बच्चों, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। थर्ड देखिए, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण कीजिए। तो भुजाओं और कोणों के आधार पर आपको यहाँ पर त्रिभुज के जो है त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। तो भुजाओं के आधार पर हम बोलते हैं ना, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, विषमबाहु। और अगर हम कोणों के आधार पर बात करें तो न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण त्रिभुज है। इस तरह से हमें उनके नाम लिखने हैं। यहाँ से लिख देंगे भुजाओं के आधार पर। देखिए क्या दिया गया है, भुजाओं के आधार पर आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु जिसकी सारी भुजाएं समान हों, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं समान हों, विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होगा, जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं जो हैं वो अलग अलग हों, उसको हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा सेकंड है अधिक कोण त्रिभुज, और तीसरा जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ से आप लिख देंगे भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। नेक्स्ट देखिए, आओ सीखें कि दिए गए मापों से त्रिभुज कैसे बनाया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि एक त्रिभुज में 6 भाग होते हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण। एक त्रिभुज की रचना की जा सकती है यदि निम्नलिखित माप समूह में से कोई एक दिया गया हो। या तो तीनों भुजाएं दी गई हो तो हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, कोई 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया गया हो, ठीक है। SAS फॉर्मूला रहेगा, क्लियर। यानी साइड और एंगल, और यानी एक साइड यानी 2 साइड और एक एंगल दिया गया हो, कोई 2 कोण और उनके बीच की एक भुजा दी गई हो, ठीक है। एक भुजा हो लेकिन कोण जो है 2 होंगे तो भी हम एक त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा जो है वो दी गई हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए माप के साथ एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें पहले एक रफ स्केच बनाना चाहिए। तो जो भी हमें त्रिभुज बनाने के लिए दी गई है उसके लिए हमें पहले एक रफ स्केच जो है वो बनाना चाहिए। आइए अब जब तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो इसके उदाहरणों की मदद से सीखते हैं। यानी अगर हमें तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो दी गई है तो किस तरह से हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। उदाहरण दिया गया है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब AB जो है वो आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर, BC आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर और CA आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कैसे हम इस आकृति को बनाएंगे। तो चरण 1 जो दिया गया है आपको, चरण 1 में क्या करना है, पहले हम दी गई माप की एक रफ आकृति खींचते हैं। तो हमने क्या किया, हमने BC ले लिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह से हमने एक रफ आकृति जो है ये 5 सेंटीमीटर BA लेके और AC हमने जो है ले लिया 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक रफ आकृति यहाँ पर बना ली है। उसके बाद चरण 2 में क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड BC हम खींच लेंगे। तो हमने BC ले लिया 6 सेंटीमीटर लंबाई का, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे करेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, तो ये हमारा पहला चरण हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड हमने खींच लिया BC।
उसके बाद चरण 3 में क्या करेंगे, बिंदु बी से बिंदु ए 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, अतः बी को केंद्र मानकर हम जो है प्रकार लेंगे और 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोलकर बी बिंदु पर रख के हम एक चाप लगा देंगे। उसके बाद सी से बिंदु ए, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बिंदु ए मान लेंगे। उसके बाद क्या है कि सी से बिंदु ए जो है वो 7 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब सी से हम 7 सेंटीमीटर प्रकार को खोलते हुए एक चाप ऐसे लगा देंगे। अब ये यहाँ पे कट गई, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इन दोनों चापों का प्रतिच्छेदी बिंदु जो है कौन सा है, ए है। इस तरह से हमने इसको और इसको यहाँ से मिला दिया और इस तरह से हमारी जो त्रिभुज है वो ABC वो बनकर तैयार है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं जिनके अभ्यास जो है हमें करना है। देखिए पहला क्या है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी हमारी ये जो त्रिभुज बनेगी उसकी तीनों भुजाएं हमारे पास जो है क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम लेंगे। हमने पहले यहाँ पे ले लिया, एक रेखाखंड ले लिया हमने AB, जिसको हमने नाम दे दिया है AB, और इसकी लंबाई है भुजा की वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद A को केंद्र मानते हुए हमने प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोलते हुए एक चाप हमने यहाँ पे लगा दी। इसी तरह B को केंद्र मानते हुए, ठीक है, और एक चाप हमने 5 सेंटीमीटर खोलते हुए यहाँ पे लगा दी। क्योंकि हमारी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर है तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर रहेगी और ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर रहेगी। और यहाँ पर जो प्रतिच्छेदी बिंदु है वो हमारा क्या रहेगा, C जो है, हमने इसको नाम दे दिया। इस तरह से ये एक समबाहु त्रिभुज जो है बन जाएगी। और ये त्रिभुज कौन सी है, ये त्रिभुज हमारी रहेगी ABC। इसी तरह से आपको अपनी कॉपी में इसको बना लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड दिया गया है, एक त्रिभुज आपको खींचनी है DEF, जिसमें DE जो है बराबर है किसके, DF के, जो कि 4 सेंटीमीटर है, और EF रहेगी आपकी 6 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है। तो ये हमने यहाँ पर ले रखी है, ठीक है, यहीं पे हम ले लेंगे ये 6 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारे पास EF दी गई है, तो ये हमारा E हो जाएगा और ये हमारा F हो जाएगा। क्लियर, ये है हमारी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद DE और DF हमें दिया गया है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम E को केंद्र मानते हुए प्रकार को खोलते हुए 4 सेंटीमीटर एक चाप जो है यहाँ पर हम लगा देंगे। इसी तरह F को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर, जितना हमने खोला हुआ है प्रकार उतना ही खोल के रखना है, प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि ये हमारा 4 सेंटीमीटर है। इसी तरह हम दूसरी चाप भी यहाँ पर लगा देंगे और ये जो प्रतिच्छेदु बिंदु है ये हमारा रहेगा D। अब इसी तरह से DE और DF को हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमारी त्रिभुज की रचना हो गई यहाँ पर DEF की। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपनी कॉपी में इसको बना लेना है। ये हमारी 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए, तो यहाँ से बच्चों वीडियो पॉज करके आप जो है इसको बना लीजिए अपनी कॉपी में, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट देखिए, क्या एक त्रिभुज जो है बनाना संभव है। तीसरा जो प्रश्न आपको दिया गया है, क्या एक त्रिभुज बनाना संभव है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। तो बच्चों बिल्कुल ये त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो आप चाहो तो इसमें ड्रॉ भी कर सकते हो, नहीं तो आपसे केवल पूछा गया है कि क्या बनाना संभव है या नहीं, तो आप आंसर में लिख सकते हो हाँ यह बनाया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। आप चाहो तो यहाँ से बना भी सकते हो। 6.2 सेंटीमीटर आप AB ले लीजिए। ठीक है, A को केंद्र मानते हुए 3 सेंटीमीटर प्रकार को खोलते हुए एक चाप लगा दीजिए। इसी तरह B को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलते हुए ऐसे जो है एक चाप लगा दीजिए और इस तरह से आप जो है इनको मिला दीजिए। तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगी, ये 3 सेंटीमीटर रहेगी और ये रहेगी 6.2 सेंटीमीटर।
और इस तरह से ये त्रिभुज बनाया जा सकता है। क्योंकि त्रिभुज बनाने की मेन जो आप कह सकते हो कंडीशन है वो क्या होती है कि दो भुजाओं का माप जो है तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी दो भुजा लेंगे तो उसका माप तीसरी भुजा से बड़ा होगा। जैसे 5 और 3 हमने लिया 8 सेंटीमीटर, तो 6.2 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये इसलिए बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, एक त्रिभुज पी क्यू आर खींचिए जिसमें पी क्यू आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और आर पी जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो क्या इस त्रिभुज की रचना जो है वो संभव है? तो बच्चों आप लिख देंगे कि यह त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आप देखिए ये 5 है और ये 3 है, कितने हो गए टोटल, ये 8 हो गए, जो कि आर पी के बराबर है तीसरी भुजा के। दूसरी कंडीशन हम देखें, 8 और ये 3 कितना हो गया, 11, जो कि 5 से कम रह गया, तो ये त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। तो आप लिख देंगे नहीं, यह त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि दो भुजाओं की लंबाई का जोड़ तीसरी भुजा से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, जो कंडीशन फुलफिल नहीं होती, तो इसीलिए फोर्थ का आंसर आप ये लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।